चलिए, और कैसा ग्राफ मिल सकता है? मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद मुझे एक और ग्राफ मिला, मतलब कोई सा एक ही मिलेगा? ये जो मैं अलग अलग दिखा रहा हूं आपको, कोई एक ही टाइप का ग्राफ मिलेगा? जिस सॉइल के लिए आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, तो उस सॉइल के लिए एक ही ग्राफ मिलेगा इनमें से कोई सा। तो सेकंड किस तरीके का ग्राफ मिल सकता है, देखते हैं जरा। बनाते हैं ग्राफ फिर से भाई, छोटे से में ही बनाते हैं, समझ में आ जाए आपको, बस इतना बड़ा ग्राफ होना चाहिए। किस किस के बीच में बनेगा भैया? यहां पे तो आएगा आपका परसेंटेज फाइनर की वैल्यू, और यहां पर आएगी साइज की वैल्यू, किसमें? लॉग स्केल पे। अब जो ग्राफ मिला मुझे, वो ग्राफ मिला कुछ ऐसा। इस ग्राफ को देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। जब मैंने ऐसे ग्राफ को देखा था, इस ग्राफ को देख के खुशी हुई थी। क्यों? हर साइज के पार्टिकल मौजूद थे इस सॉइल के अंदर में, हर साइज के पार्टिकल मौजूद थे इस सॉइल के अंदर में। लेकिन जब मैंने इस सॉइल को देखा, इस ग्राफ को देखा, थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि इस सॉइल के अंदर में तो कुछ ही साइज के पार्टिकल मौजूद है भाई। साइज तो बहुत सारी है ना, ये भी होगी कुछ, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। लेकिन मेरी सॉइल के अंदर में जो पार्टिकल साइज है वो तो बहुत ही छोटे हैं, ये साइज तो मौजूद ही नहीं है। हर पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है ये सॉइल। बेकार है मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर में हर साइज के पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बेकार है। सबको साथ लेके चलना चाहिए ना, ये नहीं चल रही सबको साथ लेके। इसने बोला मेरे अंदर में कुछ ही साइज के पार्टिकल हैं, ज्यादा मत आओ मेरे पास। इससे पहले वाली ने बोला सब आ जाओ, हर साइज का पार्टिकल है मेरे पास, तो वो अच्छी कहलाई, वेल ग्रेडेड कहलाई। इसने बोला नहीं, मेरे को तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ ही साइज के पार्टिकल चाहिए मेरे को मेरे पास, बाकी जाओ भाड़ में। तो ये क्या? खराब है। खराब मतलब पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो ये जो ग्राफ मुझे मिला, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पुअरली ग्रेडेड सॉइल। एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में हर साइज के पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। A soil which do not have a representation of every size. कुछ साइज के पार्टिकल के लिए तो ये ग्राफ यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यहां से चालू होकर यहां पे खत्म हो जा रहा। ये जो पार्टिकल साइज थे, ये तो बोल रहे हैं हम क्या हैं, हमारे साइज तो यहां इस सॉइल के अंदर में मौजूद ही नहीं है। तो ये बुरा मान के हो गए बाहर, ये मिट्टी हो गई खराब। तो इस मिट्टी का नाम हो गया खराब मिट्टी, दैट इज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। समझ में आई बात? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अ सॉइल which do not have a good representation of various particle size, of various particle size। एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में हर पार्टिकल साइज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अंग्रेजी में याद मत करना, मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि बातें अगर हिंदी में याद रहेंगी हमें, तो वो आज से 2 साल बाद भी याद रह जाएंगी। अंग्रेजी में अगर रटने की कोशिश की, मुझे भी ये डेफिनेशन रटी हुई नहीं है, हिंदी में पता है तो उसको मैं ट्रांसलेट करके यहां पे लिख देता हूं। कल को आप मुझसे जब ये दोबारा डेफिनेशन कभी पूछोगे, तो हो सकता है इस डेफिनेशन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश में नहीं रटा मैंने इसको, हिंदी में याद करके रखिए। एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में कुछ पार्टिकल साइज नहीं है या बहुत कम है, उसको मैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोल दूंगा। इसी का एक बड़ा भाई और आया, इसी पुअरली ग्रेडेड सॉइल का एक बड़ा भाई और आया। उसने क्या किया? उस मिट्टी ने बोला कि पुअरली ग्रेडेड तक तो ठीक था, कुछ पार्टिकल साइज तो मौजूद थे। इनके एक बड़े भाई और आए, उन्होंने बोला कि मेरी जो सॉइल है उसके अंदर में तो एक ही साइज का पार्टिकल रखना है, कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ एक सरी के पार्टिकल, एक साइज के पार्टिकल आ जाओ। इसने तो कम से कम 3-4 साइज को इंक्लूड किया था अपने ग्राफ के अंदर में। देखो ना, यहां से चालू हुआ था, यहां तक गया था, तो ये साइज तो आ रही थी इसके अंदर में, थोड़ा सा ठीक था, कम बुरा था ये। अब एक इसी का बड़ा भाई आया, उसने बोला मेरी सॉइल जो मैं हूं, मतलब जो सॉइल है मेरी,
उसके अंदर में तो एक ही साइज के पार्टिकल रहेंगे, उसको मैं बोलता हूं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। इसी का बड़ा भाई है वो, पुअरली ग्रेडेड सॉइल का ही बड़ा भाई है। तो टाइप 3 क्या हो रहा है टाइप 3 में, जरा देखेंगे। ये वही ग्राफ बनाया हमने, इट इज बिटवीन परसेंटेज फाइनर एंड साइज। साइज है आपकी लॉग स्केल पे। अब जो ग्राफ मिला ना आपको, वो ग्राफ ऑलमोस्ट वर्टिकल मिल गया। ये तो तब भी थोड़ा सा लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था, यहां से यहां तक के पार्टिकल्स को लेके चल रहा था। ये तो स्ट्रेट खड़ा हो गया। इसने बोला मेरी जो सॉइल है उसके अंदर में तो एक ही साइज, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाएगा, लेकिन हर पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्म का मतलब जानते हैं, स्कूल जब जाया करते थे जब स्कूल जाते थे हम लोग मतलब मैं सभी स्कूल गए होंगे। स्कूल में जहां तक नजर जाती थी, हर बच्चा दूर से एक ही जैसा दिखता था, क्योंकि सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी होती थी। सफेद शर्ट ग्रे पैंट, जनरली यही होती थी यूनिफॉर्म, या सफेद शर्ट नीला पैंट। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा ना। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया एक ऐसी सॉइल जिस सॉइल के अंदर में हर पार्टिकल एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का है। हर पार्टिकल का साइज एग्जैक्टली सेम होगा, थोड़ा सा मुश्किल बात है ये, लेकिन हर पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ये तो कह सकते हैं ना। तो ये ऐसा क्यों मिल रहा है, आप देखिए ना, एक ही साइज को कवर कर रहा है, ये इस साइज को ही कवर कर रहा है पूरा ये। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या हुआ, अ सॉइल which contains particles of approximately same size, approximately same size. The soil will be known as uniformly graded soil. पुअरली ग्रेडेड का ही भाई है ये। एक और तरीके की मिट्टी मिल सकती है, एक और तरीके की मिट्टी मिल सकती है। टाइप 4 ग्राफ देखते हैं। टाइप 1 बना वेल ग्रेडेड, टाइप 2 बना पुअरली ग्रेडेड, टाइप 3 बना यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो अंग्रेजी में उसको डिफाइन ऐसे करेंगे, अ पार्टिकल विच कंटेन पार्टिकल, अ सॉइल विच कंटेन अ पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। भारी हो जाता अंग्रेजी इतना। एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में हर पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम साइज का है, उसको मैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोल दूंगा। ग्राफ एग्जैक्टली वर्टिकल तो नहीं, ऑलमोस्ट वर्टिकल मिलेगा। एग्जैक्टली वर्टिकल के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट वर्टिकल मिल जाएगा। दिस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। एक और तरीके की सॉइल मिलेगी मुझे, एक और तरीके की सॉइल मिल सकती है, वो एक अलग ही है, वो एक अलग तरीके की सॉइल मिलेगी। भाई देखिए, 3 तरीके की तो पढ़ ली मैंने। वेल ग्रेडेड, जिसमें हर साइज का पार्टिकल मौजूद था। पुअरली ग्रेडेड, कुछ साइज के पार्टिकल मौजूद थे। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, एक ही साइज का पार्टिकल मौजूद था। टाइप 4 देखें। टाइप 4, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर उसका नामकरण करेंगे। पहले ग्राफ तो देखें। इस ग्राफ की खासियत क्या है, बना लूं पहले फिर खासियत देखेंगे। यहां पे है आपका परसेंटेज फाइनर, यहां पे है आपका साइज, और ये साइज भी है आपकी लॉग स्केल पे। अब एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ की खासियत जरा आप देखेंगे और खुद से उसका जवाब पूछेंगे। कुछ ऐसा ग्राफ मिला मुझे, थोड़ा अतरंगी टाइप का दिख रहा ना। इससे पहले वाले तो बेचारे सीधे साधे थे। एक था जो हर साइज को कवर कर रहा था, एक था जिसमें कुछ साइज को कवर किया, और जो तीसरा मिला था वो तो एकदम सीधा खड़ा हो गया था। ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है।
अगर आप इस ग्राफ को गौर करें, इस ग्राफ में एक जगह पर जाके नजर आपकी ठहर रही होगी। जब मैंने इस ग्राफ को बनाया तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपकी नजर ठहर जाएगी कि सर ये ग्राफ सही तो चल रहा था, ये बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहीं ना कहीं पे मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है जरा देखेंगे, ग्राफ का ही पार्ट है, जरा देखेंगे ध्यान से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की शुरुआत यहां से हुई से लेके यहां तक, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल था, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं लेकिन हां हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा था। जहां से ये लाइन शुरुआत हुई वो साइज सपोज करिए कोई ये साइज था, जो भी साइज रहा हो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का खात्मा जहां पर हुआ वहां पे ये ग्राफ, ये साइज ये था, ये कोई सा साइज था, ये भी कोई साइज था। चलिए मैं इसको साइज बोल रहा हूं S1 और इसको बोल रहा हूं S2, ऐसे साइज का S ले लिया, S1 और S2 दो साइज है। बनी बात है, बट ऑब्वियसली बात है लॉग में वैल्यूज रहेंगी ये, लेकिन हम उससे साइज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इन दो साइज के लिए परसेंटेज फाइनर की वैल्यू पढ़ के देखिए, तो आप बोलोगे सर S1 साइज और S2 साइज दोनों के लिए परसेंटेज फाइनर तो सेम है। जितने परसेंट पार्टिकल S1 से छोटे हैं उतने ही परसेंट पार्टिकल S2 से छोटे हैं। ऐसे कुछ दिख रहा मुझे इस ग्राफ में? असली ग्राफ तो ये है भैया, है ना, कंफ्यूज ना होए आप, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं इस ग्राफ को। असली ग्राफ तो आपका ये है ना, जिसमें, और इस ग्राफ में जो पिंक कलर की लाइन बनाई है वो तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। असली ग्राफ तो ये हरे रंग वाला है जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं आपके लिए। ये जो पिंक कलर की लाइन है वो तो वैल्यूज वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वो पिंक कलर की लाइंस वगैरह बनाई हैं। तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर इस ग्राफ में S1 साइज के लिए भी परसेंटेज फाइनर ये है, S2 साइज के लिए भी परसेंटेज फाइनर ये है। मतलब जितने परसेंट पार्टिकल S1 साइज से छोटे हैं उतने ही परसेंट पार्टिकल S2 साइज से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दो साइज के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच की साइज इस सॉइल के अंदर में मौजूद ही नहीं थी। इन दोनों के बीच के पार्टिकल्स का साइज मेरी सॉइल के अंदर में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि भैया जितने परसेंट पार्टिकल S1 साइज से छोटे हैं उतने ही परसेंट पार्टिकल S2 साइज से छोटे हैं। मतलब बीच में कोई है ही नहीं ना, मतलब इस साइज रेंज के पार्टिकल एब्सेंट हैं इस सॉइल में से, एक गैप क्रिएट हो गया है। भाई यहां से यहां तक के पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी है, यहां से यहां तक के पार्टिकल्स की साइज की अवेलेबिलिटी है, S1 से S2 के बीच के साइज के पार्टिकल गायब है मेरी सॉइल से। एक गैप क्रिएट हो गया है मेरी सॉइल में, साइज में। मेरे सॉइल के अंदर में जो पार्टिकल्स थे उनकी साइज में गैप क्रिएट हो गया है। आपको थोड़ा सा उसको और समझाने के लिए मैं इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, O, A, B, C। O से A तक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, B से C तक भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, A से B तक तो भैया परसेंटेज फाइनर सेम आ रहा है। मतलब S1 से S2 के बीच में पार्टिकल्स ही नहीं है, इन दो साइज के बीच के पार्टिकल मेरी सॉइल के अंदर में है ही नहीं, गैप आ गया है साइज में। द सॉइल इज नोन एज गैप ग्रेडेड सॉइल। इस सॉइल को नाम देता हूं गैप ग्रेडेड सॉइल। क्या डेफिनेशन बोल दें? अ सॉइल in which some particle size are missing, बोले तो absent, the soil is known as gap graded soil। उस सॉइल को मैं नाम देता हूं गैप ग्रेडेड सॉइल का। बता दो भैया, जो 4 ग्राफ पढ़े क्या ये समझ में आए? क्या समझ में आया? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या होता है,
वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होता है और गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होता है। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस और चलेगा। हम इन चीजों को इतना ज्यादा डेप्थ में जाके इसीलिए पढ़ रहे हैं कि गेट वाले इसमें से कब कहां से कौन सी चीज पूछ लें पता नहीं होता। ये चैप्टर जो है आपका, मतलब क्योंकि मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था इंडेक्स प्रॉपर्टीज का, मैंने आपको बताया था कि ये फेज रिलेशनशिप वाले चैप्टर का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही पार्ट है। आप चाहें तो इसको एज एक सिंगल चैप्टर भी मान सकते हैं, फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को एक ही मान लीजिए। लेकिन अगर इसको एक मान लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि सर सॉइल में तो सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने उसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया था। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को तो छोड़ दीजिए, असली सॉइल मैकेनिक्स तो चैप्टर 2 से चालू हुई ना हमारी, फेज रिलेशनशिप से। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। एक बार ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए ना, उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं। टॉपिक्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे। परमेबिलिटी आएगा, खत्म हो जाएगा 2-4-5 घंटे के लिए, 2-4 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। सीपेज आएगा, कंसोलिडेशन आएगा, कॉम्पैक्शन आएगा। ये जो चैप्टर्स हमने शुरुआत में सिलेबस में देखे थे वो चैप्टर्स आते रहेंगे। तो देखिए, चीजों को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि एकदम बेसिक लेवल से जाके पढ़ना है। तो इस कोर्स का अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए तो जी सेंट्रिक ऐप आप डाउनलोड करें, वहां पर आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा एक रीजनेबल कॉस्ट पे। अब वहां से जाके इस पूरे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के एंटायर कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं जी सेंट्रिक ऐप से, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे, जो बेसिक डिटेल्स आपकी रहेंगी वो आप फिलअप करेंगे। जिस सब्जेक्ट को आपको परचेज करना है सॉइल मैकेनिक्स को, उसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे, दैट यू कैन डू इट। तो वहां पे आपको इस कोर्स का फुल एक्सेस मिल जाएगा। खैर, तो बात यह रही कि भैया हमने जब सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस किया, तो सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का पहला स्टेप दैट इज सीव एनालिसिस परफॉर्म किया, तो मैंने जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया वो 4 तरीके के मिल सकते थे। पहला मिला मुझे एकदम ऐसा जिसने हर पार्टिकल साइज को कवर किया, वेल ग्रेडेड नाम दे दिया। फिर थोड़ी सी खराब तरीके की सॉइल मिली, उसका नेचर अच्छा नहीं था। मतलब कहानी बता रहा हूं, नेचर का मतलब वो उसका इंजीनियरिंग नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को याद करने के लिए इस तरीके की भाषा का यूज कर रहा हूं। उसका नेचर अच्छा नहीं था, वो सबको साथ लेके नहीं चलती थी। उसने कुछ ही पार्टिकल साइज को अपने अंदर में रखा, बाकी को बोला जाओ, तो वो बुरी कहलाई ना, तो वो पुअरली ग्रेडेड हो गई। पुअरली ग्रेडेड का बड़ा भाई आया, उसने बोला मेरे अंदर में तो सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल रहेंगे, रहना रहो, बाकी साइज के पार्टिकल बाहर में जाओ, वो कहलाया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। फिर एक ऐसी सॉइल आई जिसने शुरुआत में कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ रखा, बाद के कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ रखा, बीच के पार्टिकल्स को गायब कर दिया, ये कहलाई गैप ग्रेडेड सॉइल। एक गैप क्रिएट हो गया साइज में, दैट इज गैप ग्रेडेड सॉइल। अब इन ग्राफ का यूज, एक तरीका तो समझ में आ गया कि ग्राफ के बेस पे मैं सॉइल का नामकरण कर सकता हूं, लेकिन इस ग्राफ से और भी कई सारी बातें निकाल सकता हूं। मैं इस ग्राफ से और भी कई सारी चीजें सीख सकता हूं। क्या सीख सकते हैं, कैसे सीखेंगे उसको, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज बहुत लंबा सीरीज हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आपको फिर समझ में नहीं। इसलिए इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस प्लस सेडिमेंटेशन एनालिसिस आगे, और एक कंसिस्टेंसी जो कि सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज का हिस्सा था। ये 3 टॉपिक्स थोड़े से लेंदी हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं इनको आराम से 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करके आपको बोल रहा हूं, सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और एक ही लेक्चर में आपको इतनी भारी चीजें नहीं दिखेंगी। छोटे छोटे लेक्चर्स में आप इसको देखते चलिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट यहां पे खत्म है। इसके आगे की बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक प्लीज, फिर से हर बार बोल रहा हूं, अभी फिर बोलूंगा, पढ़िए, ग्राफ को बनाइए खुद से, ग्राफ को खुद से समझने की कोशिश करिए। सर ने कैसे बताया वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जब आपने एक बार समझ लिया है तो ग्राफ बनाने के बाद आप इसके पॉइंट्स, चीजों को एनालाइज करो कि ऐसा सर ने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो परसेंटेज फाइंडर की वैल्यू सेम है, ऐसा क्यों बोला था सर ने। खुद से भी सोचने की कोशिश करो, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, दिमाग को जितना ज्यादा चलाओगे उतना अच्छा चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पढ़िए नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद ये जो 4 ग्राफ बने थे, इन्हीं 4 ग्राफ से कुछ और बातें भी सीखने की कोशिश करेंगे, एंड देन फिर धीमे से मूव कर जाएंगे हम हमारे सेडिमेंटेशन एनालिसिस वाले पार्ट पे। तक पढ़ें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के कंसेप्ट्स के लिए। थैंक यू।